नमस्कार विद्यार्थियों। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और एक बार फिर से समय हो गया है करंट अफेयर की दिहाड़ी को लगाने का। उम्मीद है आप तैयार होंगे इस दिहाड़ी के लिए। बच्चों, ये जो आपकी परीक्षा की तैयारी हो रही है ना, जिसको मैं दिहाड़ी का नाम दे रहा हूँ, इसमें जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो उससे कई ज्यादा तौर पे मैं भी कर रहा हूँ। और मैं ये दावा पेश करता हूँ कि आने वाली जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें ये निश्चित तौर पे जो है आपकी सहायता करेगी। आप बस डेली जो ये करंट अफेयर की हम सीरीज लेके आए हैं इसको देखते रहिए। आज जैसे कि 17 तारीख है और 17 तारीख को ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके समक्ष, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2023। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर बच्चों सी ऑप्शन रहेगा, रिजुल मैनी। देखिए, रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता, इतनी बात आपकी क्लियर होती है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र है, मतलब भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में अपनी शिक्षा प्रदान कर रही है, मतलब शिक्षा ले रही है। अमेरिकी छात्रा है। रिजुल मैनी मैशिगन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। मेडिकल की ये जो पढ़ाई है उसको हासिल कर रही है। और आयोजन ये जो था इस अवार्ड का, ये न्यू जर्सी में हुआ। और अन्य किताबों की अगर मैं विजय मतलब बात करूं, अन्य किताब जो जीते गए हैं, जैसे स्नेहा नाबियार जो है जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए अवार्ड जीता है। ऐसे ही सलोनी राम मोहन जिन्होंने मिस टीन इंडिया यूएसए का अवार्ड जो है वो जीता है। एक है मिसेस इंडिया और एक है मिस टीन इंडिया। चलते हैं आगे। बच्चों, ये कुछ मैंने स्लाइड्स आपके समक्ष बनाई, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड इस बार दिए गए, जैसे यूनिवर्स 2023 किसको मिला है, यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 किसको मिला है, इंटरनेशनल इंडिया किसको मिला है, अर्थ इंडिया किसको मिला है, यूनिवर्स इंडिया किसको मिला है, इंटरनेशनल इंडिया किसको मिला है। तो आप जहां कहीं भी नोट बना रहे हो बच्चों, ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। इन्हीं से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न हमेशा अवार्ड का आता है। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है तो अवार्ड का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये चीज जरूर आपने लिख लेनी है कहीं भी अपनी कॉपी में। चलते हैं आगे, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न, Which country recently launched the deepest lab on earth? हाल ही में किस देश ने पृथ्वी का सबसे गहरा लैब लॉन्च किया? देखिए, इसका सही आंसर रहेगा सी, चाइना ने। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब की लॉन्च की है। और चीन ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का संचालन जो है वो शुरू कर दिया है। लैब की अगर गहराई की मैं बात करूं तो 2400 मीटर इस लैब की गहराई रहेगी। और कहाँ है ये दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के लियांग शोन जी में जिनपिंग पर्वत के नीशेई भौतिकी प्रयोगशाला को डीप अंडरग्राउंड एंड फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं DORF के लिए, अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड सुविधा के रूप में जाना जाता है। तो ये कहाँ है? दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में। सिचुआन प्रांत में कहाँ? लिनशोंग जी में और जिनपिंग पर्वत के साथ ही। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चाइना ने शुरू किया है विश्व की या पृथ्वी की सबसे बड़ी गहरी लैब लॉन्च की है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की याद में 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बच्चों, इसका सही आंसर रहेगा विक्ट्री डे, विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। भारत ऐतिहासिक युद्ध में जीत हासिल करने वाला भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इस दिन को मनाता है। पाकिस्तान के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। किसके समक्ष? भारत और बांग्लादेश की जो संयुक्त सेना थी इसके समक्ष इन्होंने घुटने टेक दिए थे। और यहीं से आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो आजाद हो गया। आजाद ये हुआ कि जैसे ये मैं अगर इंडिया लूंगा आपका, या अगर मैं आपका इंडिया लेता हूं तो इंडिया के बच्चों अगर इस साइड बात करें, इस साइड पाकिस्तान आपका, यहाँ पे पाक है, और पाकिस्तान के इस साइड आपका बांग्लादेश है। तो देखो, ये किसी समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों मुस्लिम कंट्री, और मुस्लिम कंट्री तो इनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता था कि ये वेस्टर्न पाकिस्तान है और ये ईस्टर्न पाकिस्तान है। जिस समय ये युद्ध हुआ, बांग्लादेश चाहता था कि हम पाकिस्तान से अलग हो, तो बांग्लादेश ने किसकी मतलब ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान है इसने साथ दिया भारत का इस युद्ध में। और जब जीत गया युद्ध भारत, तो ये बांग्लादेश जो है ये ईस्टर्न पाकिस्तान जो है इससे अलग हो गया और एक नया देश बना जिसको नाम दिया बांग्लादेश का। तो 1971 में हुआ। ये प्रश्न आ सकता है कि बांग्लादेश किस वर्ष जो है विभाजित हुआ, किससे? पाकिस्तान से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न आपके समक्ष, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड हुरन इंडियाज टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में शीर्ष पर कौन है? बच्चों, इसका सही आंसर रहेगा
कैवल्य भोरा, आदित्य पलीचा। उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबोव इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हुरून इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की सूची में जेप्टो के संस्थापक जो है, ये जेप्टो के संस्थापक है दोनों, जेप्टो के संस्थापक फाउंडर, इन दोनों जो है ये शीर्ष पर रहे हैं। क्विक कॉमर्स ऐप जेप्टो के संस्थापक कैवल्य भोरा 21 वर्ष इनकी एज है और आदित्य प्लीचर 22 वर्ष की एज है, मतलब एक यंगर्स है। और हुरून इंडिया के हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 के उद्घाटन संस्करण में शीर्ष पर थे। इसमें 30 वर्ष और उसमें कम उम्र के 100 भारतीय उद्यमियों का प्रदर्शन जो था वह किया गया था, मतलब जो भारत के 100 उद्यमपति हैं उनकी ये सूची है और इस सूची में ये दोनों जो है टॉप पर रहे, जेप्टो के संस्थापक। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न आपके समक्ष, वेयर डिड इंडिया रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी। हाल ही में भारत ने कहां से स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग का सफल प्रशिक्षण जो है वो किया है, तो इसका सही आंसर डी रहेगा, कर्नाटका में। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल प्रशिक्षण किया, कहां, कर्नाटका में और चित्रदुर्ग में, कर्नाटका के चित्रदुर्ग में। निर्माता कौन है, डीआरडीओ है। टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में इस उड़ान के साथ भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के नियंत्रण में महारत हासिल की है। ये आपने नोट करना है कि भारत अब कहां किसकी श्रेणी में आ गया है, जिन्होंने फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के नियंत्रण में महारत हासिल जो कर ली है उन देशों की श्रेणी में आ चुका है जो कि टेललेस कॉन्फ़िगरेशन की श्रेणी में थे। चलते हैं आज के 6ठे प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित कर दिया, तो इसका सही आंसर रहेगा सूरत। सूरत का है गुजरात में, गुजरात के हवाई अड्डे को, ये जो सूरत का हवाई अड्डा है इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित कर दिया है। इससे स्थानीय हीरा और कपड़ा, आपको बताओ हीरा और कपड़ा का जो उद्योग है वो आपके गुजरात सूरत में है। अब ये हीरा जो कपड़ा इसके उद्योग मतलब निर्यात और आयात में काफी सुविधा जो है वो मिलने वाली है, तो इतनी बात आपने नोट करनी है। सूरत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र के रूप में स्थापित होगा, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का केंद्र बनेगा। अब का खूब सारा व्यापार जो है वो होगा यहाँ से। नोट, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन है, सूरत का डायमंड बोरस बिल्डिंग, तो ये आपने नोट कर लेनी है। चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न, भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसका सही आंसर बच्चों रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में फिर से शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री जो है उदय सामंत, उदय सामंत जो है महाराष्ट्र के आपके उद्योग मंत्री है, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। राज्य ने पिछले 3 महीनों में 28,868 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेश निवेश जो है एफडीआई आकर्षण किया है। विधान परिषद में एक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एफडीआई के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल जो है वो कर लिया। और एफडीआई की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष निवेशी, प्रत्यक्ष निवेशी सॉरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, whom did मुंबई इंडियंस अपॉइंट एज आईपीएल कैप्टन ऑफ देयर टीम बिफोर द आईपीएल ओकेशन। आईपीएल की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस ने किसे अपनी टीम का कप्तान जो बनाया है, तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की एक बार पुनः वापसी हुई है मुंबई इंडियंस में। पहले ये कहां थे, मुंबई इंडियंस में थे, लेकिन 2000 आपको पता होगा 2022 में एक नई टीम आई थी, कौन सी, 2022 में गुजरात टाइटंस आई। तो इन्होंने 2022 में 2021 तक जो है मुंबई इंडियंस में खेले, 2022 में ये गुजरात टाइटंस के प्लेयर बने और गुजरात टाइटंस को इन्होंने 2022 में खिताब भी जिताया, 2023 में भी खेले ये उन्हें एज अ कैप्टन गुजरात टाइटंस के, और 2024 में ये पुनः वापसी करेंगे किसमें, मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की नीलामी से पहले हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया। रोहित शर्मा ने कप्तानी से इस्तीफा दिया और रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है, वो कैप्टन जिस समय मुंबई इंडियंस ने 5 खिताब जीते हैं। कौन कौन से 5 खिताब, 2013, 15, 17, 19, 20, ये 5 खिताब जीते मुंबई इंडियंस, टीम को चैंपियन भी बनाया।
हार्दिक पांड्या इससे पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में 2022 जब पहली बार 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम आई तो उन्होंने खिताब जीता। 2023 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेला। पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2023 में जो आईपीएल हुआ उसमें चेन्नई सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस का फाइनल था, जिसमें सीएसके विनर रही थी और गुजरात टाइटंस जो थी वो रनर अप के फॉर्म में रही। और ये बात आपको क्लियर हुई होगी। हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस की टीम से मुंबई इंडियन ने ट्रेड जो है वो कर लिया और अब हार्दिक पांड्या इस साल हमें देखेंगे 2024 में मुंबई इंडियन के कप्तान के रूप में। चलते हैं आज के 9वें प्रश्न के। और 9वां प्रश्न आज का, दिसंबर 2023 में किस व्यक्ति को आईएफआईई द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड बाय आईएफआईई इन दिसंबर 2023? तो इसका सही आंसर बच्चों रहेगा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा को आईएफआईई द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला। पुरस्कार प्रदान करता इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आईएफआईई की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। बिपिन चंद्रा एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ है। ये कौन है बिपिन चंद्रा बच्चों? ये बिपिन चंद्रा सीईओ हैं, साथ ही साथ ये फाउंडर भी हैं किसके? एशिया ऑफ टेक्नोलॉजीज के। बिपिन चंद्रा को कर्नाटक के राज्यपाल से स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र जो है वो मिला है, ये आपने याद रखना है बात को। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया एआई कृत्रिम का अनावरण जो है वो किया है? हु रिसेंटली अनवेल्ड मेड फॉर इंडियाज एआई कृत्रिम? तो इसका सही आंसर वही रहेगा भाविश अग्रवाल। ओला के संस्थापक, जो ओला चलती है ना ओला वाले, इस ओला के संस्थापक जो है भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम, जो आप कृत्रिम हिंदी में बोल सकते हो कृत्रिम एआई का अनावरण जो है वो कर दिया है। कृत्रिम का संस्कृत में अर्थ है आर्टिफिशियल चीज, मतलब कृत्रिम को आप क्या बोल सकते हो? कोई आर्टिफिशियल चीज। ये 2 मॉडल में लॉन्च किए, मतलब 2 प्रकार के इसके मॉडल हैं। एक है कृत्रिम बेसिक, एक है कृत्रिम प्रो वाला। बेसिक में क्या है कि कृत्रिम जो होगा प्रभावशाली होगा, 2 ट्रिलियन टोकन और अद्वितीय डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है। कि जो प्रो वाला पार्ट है अगली 3 माही में लॉन्च किया जाएगा, मतलब अभी ये लॉन्च नहीं हुआ जो प्रो वाला, ये अगले 3 माह के अंदर जो है वो लॉन्च देखने को मिलेगा। कृत्रिम एक अभूतपूर्व एआई मॉडल है। एआई मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है जो 22 भारतीय भाषाओं में सामग्री को समझने और तैयार करने में सक्षम है, जो कि 22 भाषाओं में चीजों को तैयार करेगा और उनको मतलब समझने के लिए सक्षम है। ये तो काफी ज्यादा मदद हमें यहाँ से मिलेगी। आज का ये अंतिम प्रश्न था। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।